मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहा वनवना या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मार्गातु सरस्वती भगवती मातृ प्रणाम 1 2 3। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं कह पाते, बस संगीत और नृत्य ही उन्हें सामने लाते। आज की यह प्रस्तुति एक विनम्र निवेदन है, आदर, प्रेम और स्वागत का भावपूर्ण समर्पण है। तो आइए सुर, लय और भावों के संग स्वागत करें हमारे आदरणीय अतिथियों का इस विशेष नृत्यांजलि के संग। अब विद्यालय की बहनों को स्वागत नृत्य प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करती हूँ।
छात्र स्वागतम् शुभ स्वागतम् सुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं सुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मति क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु भावनाएं मैत्री मति क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु शाश्वत सुविकसित इति शुभम् शाश्वत सुविकसित इति शुभम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् नितप्रियम् भारत भारतम् नितप्रियम् भारत भारतम् नितप्रियम् भारत भारतम् नितप्रियम् भारत भारतम् किसी महान व्यक्तित्व का आगमन केवल उपस्थिति नहीं होती, वह अपने साथ अनुभव, ऊर्जा और प्रेरणा की बयार लेकर आते हैं। आज हमारे बीच ऐसी ही विभूतियां विराजमान है, जिनके परिचय हेतु मैं हमारे विद्यालय के सचिव महोदय श्रीमान शैलेंद्र सुरेखा को आमंत्रित करती हूँ। माँ भारती को नमन। जिन व्यक्तित्व की चर्चा करने से पहले ही मन सम्मान से झुक जाए, ऐसे ही महान विभूतियां आज हमारे मंच पर सुशोभित है। मुझे इनका परिचय देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम, शब्दों सा समर्पण। माँ सरस्वती को प्रणाम एवं आप सभी अतिथियों को नमन। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि हम हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में इस नवनिर्मित संघ शताब्दी सभागार 2025 के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज के इस गौरवशाली मंच का परिचय मैं आपके सम्मुख करा रहा हूं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव से मां सरस्वती के वरद पुत्र रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहकर अनेक उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव रहते हुए आगे चलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में आप प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। यह विद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि ऐसी महान विभूति आज इस सभागार के लोकार्पण हेतु हमारे मध्य विराजित है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा साहब, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आज आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत वर्तमान में आप विद्या भारती मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सम्मानीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपका केंद्र भोपाल है। आप ही की प्रेरणा से यह संघ शताब्दी सभागार आज मूर्त रूप ले रहा है। मैं आदरणीय भाई साहब को भी प्रणाम करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय चेतन जी कश्यप साहब आज के रतलाम शहर के लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट MSME मंत्री हैं। शहर को चहुं ओर से विकसित बनाने का निरंतर प्रयास करने वाले ऐसे विधायक जो सेवा के लिए ही राजनीति में उतरे हैं। रतलाम शहर में अहिंसा ग्राम, मेडिकल कॉलेज, नमकीन क्लस्टर, गोल्ड कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक केंद्र, खेल मेला इत्यादि अनेक विकास कार्यों में सीधा जुड़ाव रखने की लोकप्रियता से जनता आपको भैया जी कहकर संबोधित करती है। किस प्रकार रतलाम शहर को गौरव की प्राप्ति हो, केवल इसी लक्ष्य को लेकर सदैव क्रियाशील रहने वाले आदरणीय भैया जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि श्रीमान प्रकाश जी धनगर साहब, आप विद्या भारती मालवा नगरी क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष हैं
आपका निवास इंदौर में है। आदरणीय भाई साहब का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। आदरणीय श्री वीरेंद्र जी सकलेचा साहब, आप मुख्य बीमा सलाहकार हैं। आप है अपने जीवन में व्यक्ति कुछ न कुछ लक्ष्य सदैव तय करता है, लेकिन आपका सदैव एकमात्र लक्ष्य रहा है कि इस प्रकार हमारे इस विद्यालय को शहर का सर्वोत्तम विद्यालय बनाया जाए। आज हमारी सरस्वती शिशु शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अनुभूति का कर रहे हम सुखद स्पंदन, हृदय से करते हैं हम आपका अभिनंदन। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव भाई साहब के स्वागत हेतु हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्री वीरेंद्र जी सकलेचा भाई साहब एवं सचिव महोदय श्री शैलेंद्र जी सुरेखा भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। आज जिनकी स्नेह छाया बन गई वरदान। स्वागतम 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 आज दिन को बीज पाकर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव भाई साहब के स्वागत हेतु विद्या भारती मालवा प्रांत के प्रादेशिक सचिव महोदय श्री गोपाल जी काकानी भाई साहब एवं हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती वत्सला रमला दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आज जिनको बीच पाकर है हमें स्वागतम 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 श्रीमान। स्वागतम 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 श्रीमान। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा भाई साहब के स्वागत हेतु हमारे विद्यालय के सेवाभावी उपाध्यक्ष महोदय श्री सुनील जी लाठी भाई साहब एवं कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री मनीष जी सोनी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रीत जिनकी है नगरिया, न्याय जिनका ध्येय है। प्रीत जिनकी है नगरिया, न्याय जिनका ध्येय है। स्वागतम 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 श्रीमान। स्वागतम 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 श्रीमान। माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्रीमान चेतन जी कश्यप भाई साहब के स्वागत हेतु हमारे विद्यालय के सह सचिव महोदय श्री विनोद जी मुणत एवं श्री मेघ कुमार जी लुनिया को आमंत्रित करती हूँ। त्याग तप निष्ठा लगन की मूर्ति तब गुण वेश है। त्याग तप निष्ठा लगन की मूर्ति तब गुण वेश है। स्वागतम 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 श्रीमान। स्वागतम स्वागतम श्री श्रीमान प्रकाश चंद्र धनगर भाई साहब के स्वागत हेतु हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय गुमानलाल जी नाहर एवं श्री धीरज जी व्यास को आमंत्रित करती हूँ। आज जिनकी स्नेह छाया बन गई वरदान। आज जिनकी स्नेह छाया बन गई वरदान।
सकलेचा के स्वागत हेतु हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य श्री अशोक कुमार जी जैन एवं श्री जीनदास जी लुनिया को आमंत्रित करती हूँ। आज जिनको बीच पाकर है हमें अभिमान, आज जिनको बीच पाकर है हमें अभिमान। स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम श्रीमान। कुछ परिचय और है मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्रीमान सौभाग्य सिंह जी ठाकुर, आप ग्राम भारती शिक्षा समिति मालवा के सम्मानी प्रांत अध्यक्ष हैं। श्रीमान गोपाल जी काकाणी, आप विद्या भारती मालवा के सम्मानी प्रांतीय सचिव हैं। श्रीमान रचेश जी राठौड़, आप विद्या भारती मालवा की प्रांतीय समिति सदस्य हैं। श्रीमान पंकज जी पवार, आप विद्या भारती मालवा के सम्मानीय प्रांत प्रमुख हैं। श्रीमान सुंदरलाल जी शर्मा, आप विद्या भारती मालवा के सम्मानीय सह प्रांत प्रमुख हैं। श्रीमान राकेश जी जोशी, आप हमारे उज्जैन विभाग के सम्मानीय विभाग संयोजक महोदय हैं। धन्यवाद। सरस्वती विद्या मंदिर बस नाम नहीं, एक विचार है। राष्ट्र निर्माण की धड़कन है, नवयुग की यह पुकार है। चलो बढ़ाए कदम मिलाकर, संकल्प यही दोहराएं, ज्ञान चरित्र सेवा को भारत को फिर विश्व गुरु बनाए, भारत को फिर विश्व गुरु बनाए। मैं हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्रीमान वीरेंद्र जी सकलेचा को आमंत्रित करती हूँ कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें एवं अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत भाषण देवें। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। मन हर्षित है, प्रसन्नित है कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि मान महोदय, हमारे राज्य के मुखिया, कर्मठ लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन जी यादव साहब, विद्या भारती मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत श्रीमान श्री अखिलेश जी मिश्रा साहब, हमारे नगर के गौरव एमएसएमई कैबिनेट मंत्री भामाशाह आदरणीय श्रीमान चेतन जी कश्यप साहब, विद्या भारती के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रकाश जी धनकर साहब, विद्या भारती मालवा प्रांत से पधारे समस्त पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री हिम्मत जी कोठारी साहब, महापौर श्री पटेल साहब, आनुषंगिक संगठनों से पधारे हुए सम्मानित महानुभाव, सभी प्रशासनिक अधिकारी गण, अमृत सागर विद्यालय से पधारे पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, समाज से सभी पधारे हुए प्रबुद्धजन एवं उपस्थित सभी बंधुवर और मातृशक्ति, हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के स्वर्णिम अवसर पर सरस्वती शिशु शिक्षा समिति कारजूनगर रतलाम द्वारा एक भव्य दिव्य आधुनिक संसाधनों से युक्त और इसका नाम संघ शताब्दी सभागृह 2025 का निर्माण कार्य संपन्न होकर आज यह माननीय मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित हो रहा है। आज का दिन
सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय रतलाम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होना जा रहा है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हम ऐसे स्वप्न को साकार होते देख रहे हैं जिसकी नींव सेवा, संस्कार और शिक्षा के उच्च आदर्शों पर रखी गई है। आज इस भव्य सभागार के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरस्वती शिशु मंदिर परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। एक बात मनोविनोद की है, थोड़ा एक समय 2-3 मिनट समय लूंगा भाई साहब ज्यादा। हमने जब ये कल्पना करी थी कि हम ये इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं और मेरे मुंह से ये वाक्य निकला कि इसका जो भूमि पूजन है आदरणीय अखिलेश जी भाई साहब और माननीय चेतन जी भाई साहब के द्वारा हुआ था, उसी दिन ये मुंह में से निकल गई थी शब्द कि इसका लोकार्पण मैं मुख्यमंत्री से करवाऊंगा। उसी दिन ये बात निकली थी और फिर उसी दिन से हमने योजना बनाई कि इस विद्यालय को मुख्यमंत्री आने जैसा बनाने का संकल्प लिया हमने। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी समिति खड़ी रही। शेलू भैया तन मन से मेरे साथ रहे और आज यह सुखद अवसर हमारे 1 साल के अंदर यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। और फिर भाई साहब से निवेदन किया कि भाई साहब मुख्यमंत्री जी को लाना है, तो मैं आपके दोस्त हैं वो कि दोस्त की जगह है, अपना काम अपन करो। अब हमारी तो हवा निकल गई कि अब कहां से लाएंगे। चेतन भाई साहब से कहा तो कि ये संगठन का काम है, मैं इस छोटी सी व्यवस्था में उनको नहीं बोल सकता हूं कि आप पधारो, लेकिन इरादा पक्का था, अटल इरादा था, नेक इरादा था और किसी को वादा कर रखा था कि आपको मुख्यमंत्री से मिलूंगा, तो वो वादा पूरा करने का भी समय था। तो मैंने तो एक ही भगवान पकड़े, जो सब जगह भगवान छोड़ दिए और अखिलेश भाई साहब को पकड़ा कि भाई साहब ये काम तो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी को लाना है, चाहे 2 महीने 3 महीने इंतजार करना पड़े, करेंगे। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया। पुराने कलेक्टर साहब और नवागत कलेक्टर महोदय ने आते से ही इस कमान को संभाली। उन्होंने एक फोन घंटी में मेरा फोन उठाया, कलेक्टर महोदय ने, किसी अधिकारी से मैंने वो नंबर लिया, उन्होंने कहा कि यार बात मत करना अभी। मैंने कहा हाँ ठीक नहीं करेंगे, लेकिन उनको सारी समझाई मैंने बात कि यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, अब मुख्यमंत्री जी हमारे थोड़ा से ही दूर हैं, तो उसको आपको मिलवाना है। उन्होंने निश्चित तौर पर अपनी भूमिका निभाई, अच्छे से निभाई। 1.5 घंटा कलेक्टर महोदय यहाँ बैठ के सारी चीजें समझ के गई और उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आप पधारे और हमारी हौसला अफजाई किया। कार्यकर्ता यही चाहता है कि जब वह काम करे तो प्रतिफल के रूप में हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रतिफल में आप सबका आशीर्वचन चाहिए, जो आज आपका मिल गया है। आपका आगमन हमारे लिए नहीं केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा दिशा प्रदान करेगा। आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित नए आयाम छू रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में आपके अभिनव प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं। हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने लोकार्पण कार्यक्रम में पधार कर हमको गौरवान्वित किया है। यह सभागार, ऑडिटोरियम विद्या भारती मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री व हमारे प्रेरणास्रोत संगठन के शिल्पकार, जो संगठन से व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ऐसे शिल्पकार, मकान तो बनते रहेंगे लेकिन ये व्यक्ति का निर्माण करते हैं। और मेरे जैसे कार्यकर्ता डांटते भी बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता का निर्माण भी आपने ही किया है। अखिलेश जी मिश्रा साहब की रचनात्मक और दूरदृष्टि का प्रतिफल है। आपके प्रयासों व मार्गदर्शन से ही इस ऑडिटोरियम का निर्माण संभव हुआ है। मैं आपके भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। बस थोड़ा सा भाई साहब, कब मौका मिलेगा हमको जीवन में, कभी नहीं मिलेगा। हमारे नगर के गौरव, भामाशाह, एमएसएवी के कैबिनेट मंत्री, इस ऑडिटोरियम की प्रेरणा प्रदान करने वाले। 1 मिनट और लूंगा इस बात के लिए कि मैं मेरे मित्र सुनील जी के साथ आपसे मिलने गया और आपने कहा कि आपके विद्यालय में एक ऑडिटोरियम की कमी है, आप बनाते क्यों नहीं है? मैं भी सहयोग करूंगा। ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कहा मैं भी आपको सहयोग करूंगा। बस बीज उन्होंने बो दिया और छोड़ दिया, खाद पानी डालते रहे और ये बीज आज प्रस्फुटित हो गया।
ऐसे चेतन जी कश्यप साहब को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ऐसा ही नहीं, पूरे वर्ष तक मॉनिटरिंग करिए, पूछते रहे धन की कमी तो नहीं है, धन की कमी तो नहीं है। मैंने कहा आपने तो बहुत कुछ दिला दिया, धन की कमी कहां रहेगी, अब तो धन की कोई कमी नहीं है हमें, वास्तव में नहीं आई। रतलाम जाबाज तो यहां पधारे हुए, हाँ, रतलाम जाबाज संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसदा श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान से बात करने में हमें आदरणीय श्री चेतन जी और हमारे जिलाधिकारी, जिला अध्यक्ष महोदय प्रदीप भाई ने पूरी मेहनत करके इस ऑडिटोरियम में निकालने एक ही निधि से 50 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा करवाई। ये इन दोनों के प्रयास से ही संभव हुआ, नहीं तो हम जाते तो हमको 5-10 लाख देकर टरका देते, लेकिन उन्होंने पूरा धन हमको दिलाया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है या नहीं मालूम, आपका भी 10 लाख रुपए लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके भी 10 लाख रुपए इसमें स्वेच्छानुदान के लगे हुए हैं, माननीय चेतन जी ने हमको दिलाए हैं। तो ये इस नाते से आपको तो नहीं था। यहाँ पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन का, सभी दानदाताओं का, इसके अलावा यहाँ पर यह दानदाताओं की झड़ी लग गई। जब पहले ही दिन 30-40 लाख रुपए के इकट्ठे हुए थे, उसका अभी सम्मान करेंगे, तब और विस्तृत बताएंगे। यहाँ पधारे हुए सभी प्रबुद्धजनों का, सभी दानदाताओं का, विद्यालय प्रबंध समिति का, समस्त आचार्य परिवार का, अभिभावकों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से और सहयोग से ही यह स्वप्न साकार हो सका। यह ऑडिटोरियम केवल एक इमारत नहीं है, यह हमारे बच्चों के सपनों को उड़ान देने का एक मंच बनेगा। यह स्थान ऐसा होगा जहां कला, संस्कृति, शिक्षा, नवाचार की किरणें प्रस्फुटित होकर होगी, जहां हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हमारे विद्यार्थी वाद विवाद और नाट्य प्रतियोगिता में अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे और यह स्थान कई प्रेरणादायी व्याख्यानों का भी साक्षी रहेगा। यह ऑडिटोरियम हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरस्वती शिशु मंदिर सदैव ही राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। हम केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों में भारतीय संस्कृति, संस्कारों और नैतिक मूल्यों का सिंचन करते हैं। यह नया ऑडिटोरियम हमारे इस उद्देश्य को भी सशक्त करेगा। पुनः एक बार आप सभी अतिथियों का, दानदाताओं का और विद्यालय परिवार के समर्पण भाव का तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। माफी भी चाहता हूं। न केवल पठन पाठन का हो विस्तार, वरन संस्कारों से हो जीवन संवार। यही है विद्या भारती का विचार और यही है इस मंच का आधार। मंच पर विराजित है हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, जिनके शब्दों में है प्रेरणा की स्थायी वृत्ति और आपके कार्यों में है जीवन कृति। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विद्या भारती मालवा नगरीय शिक्षा के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रकाश चंद्र जी धंगर को कि वे अपने अमूल्य विचार हम सबके सम्मुख रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। संघ शताब्दी वर्ष 2025 के इस गौरवमयी लोकार्पण कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में और इसको गरिमामय बनाने के लिए हमारे आज बीच में उपस्थित सम्माननीय प्रदेश के मुखिया सम्माननीय श्री मोहन जी यादव जी भाई साहब, हमारे मार्गदर्शक और विद्या भारती शिक्षा संस्थान विद्या भारती मध्य क्षेत्र के सम्माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अखिलेश जी भाई साहब, कश्यप जी भाई साहब, श्री सम्माननीय अध्यक्ष जी। समय का अभाव है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि स्थानीय समिति और यहाँ के नागरिकों ने और मंच ने पूरा सहयोग किया, तब जाकर यह सभागार आज हमको देखने को मिल रहा है। यह सौभाग्य का अवसर है। मैं विद्या भारती मालवा प्रांत की ओर से आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। का सौंदर्य तब निखरता है जब ज्ञान और अनुभव साथ आते हैं, और वो घड़ी आज हमारे सामने है। अब हमारे बीच एक प्रेरणा स्रोत पधारे हैं और आज हमें यह प्रेरणा मिलने जा रही है माननीय
कैबिनेट मंत्री जी श्री चेतन जी कश्यप द्वारा, तो आइए हम सभी पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करें कि वे मंच पर आकर हमें संबोधित करें। संघ शताब्दी सभागार के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, संघ के मध्य क्षेत्र के विद्या भारती के हमारे मार्गदर्शक अखिलेश मिश्रा जी, विद्या भारती के प्रांत के अध्यक्ष श्री प्रकाश धनखड़ जी, और इस संकल्प को लेकर के कार्य पूरा करने वाले शिशु मंदिर के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सकलेचा जी एवं उनके सभी साथीगण तथा उपस्थित महानुभाव। शिशु मंदिर एक खाली विचार नहीं है, यह विचारों को समाज के बीच उतारने की एक कल्पना भी है और यह उसी का उपक्रम भी है जो संस्कारों को या भारतीय विचारों को व्यक्तित्व में उतारता है। और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा हाल छोटा है बड़ा है, वह विषय नहीं है। आज उनकी उपस्थिति ये बताती है कि विचार के प्रति समर्पण व निष्ठा क्या होती है, और विचार के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जिनको नेतृत्व हाथ में दिया जाता है उनका दायित्व क्या है, और वो दायित्व को निभा रहे हैं कि विरासत से विकास की ओर मध्य प्रदेश को ले जाना है। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरीके से बढ़े, हमारा विचार परिवार कैसे बढ़े, उसके अंदर वो हमेशा लगे रहते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा, यह शताब्दी सभागार इस स्कूल के लिए एक अच्छा केंद्र बने, और जो भावना के साथ में ये पूरी टीम ने कार्य करा है, इस तरीके के कार्य, क्योंकि अखिलेश जी भाई साहब ने जब इसके यहाँ पर आए थे तब से एक ही विचार दिया कि हमेशा सोच बड़ी रखो, और बड़ी सोच के साथ में आप काम करोगे तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक अच्छी यह टीम जो बनी है, इसने सारे कार्यों को, इसके पूरे प्रांगण को एक नया स्वरूप दिया है। मैं इसके सफलता की शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपके उद्बोधन के लिए हम सभी हृदय से कृतज्ञ हैं। शताब्दी की छाया में खड़ा यह गौरवमयी द्वार है, संघ के तप त्याग तपस्या का संजीव विचार है। हर ईंट में इतिहास है, हर कोना करता बात, संघ की 100 साल की यात्रा की जो बन गई मिसाल। यह केवल भवन नहीं, यह है एक संस्कार का स्वर, जहां उठते हैं संकल्प और गूंजता है राष्ट्रभक्ति का स्वर। विचारों का यह मंच भविष्य की नींव रखता है, और यही है वह सभागार जो पीढ़ियों की दिशा देता है। आओ करें अभिनंदन इस भव्य सभागार का, यह है रचनात्मक ऊर्जा का स्थायी भाव सा। अब बारी है आमंत्रित ऐसे दानदाता परिवार के सम्मान की, जिनके कारण इस सभागार की नींव मजबूत हुई है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे विद्यालय के सचिव महोदय श्रीमान शैलेंद्र सुरेखा भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। कभी अन्नदान, कभी शिक्षा का प्रकाश, दानदाताओं से ही है समाज की आस। जो मौन रहकर देते हैं सहारा, उनसे उज्जवल होता है समाज हमारा। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना अर्थ के कोई कार्य संभव नहीं है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश जी भाई साहब की उपस्थिति में उन सम्मानीय दानदाताओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर इस सभागार के मूर्त रूप में विद्यालय परिवार को सहयोग दिया। सर्वप्रथम स्वर्गीय सेठ श्री बसंती लाल जी, मातुश्री ताराबेन विमल कुमार जी सकलेचा की पावन स्मृति में 11,11,111 रुपए का जो आर्थिक सहयोग आदरणीय वीरेंद्र जी सकलेचा साहब, श्रीमती पुष्पा जी सकलेचा, सुदीप जी सकलेचा, रश्मि जी सकलेचा, सिद्धार्थ जी सकलेचा एवं श्रीमती अनुषा जी सकलेचा, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप मंच पर आइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने धन ही नहीं अपितु अपने जीवन का 1 वर्ष इस विद्यालय के ऑडिटोरियम के निर्माण में दिया है।
धन सब देते हैं, समय देने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं। आइए, आपका अभिनंदन है। इसके पश्चात स्वर्गीय श्री अंकुर जी की शर्मा की पावन स्मृति में 5 लाख रुपए की राशि चौधरी परिवार के द्वारा श्रीमती आशा जी चौधरी, श्रीमान जवाहर जी चौधरी, श्रीमती नेहा शर्मा, श्री वैदिक शर्मा, सुश्री धानी शर्मा, आप भी कृपया मंच पर आइए। आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। अमित कंठ की स्वर लहरी में गाए स्वागत गान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। इस चौधरी परिवार के पश्चात श्री प्रकाश जी मुणत, विनोद जी मुणत, आपकी तरफ से 5 लाख रुपए की राशि इस सभागार के लिए समर्पित की गई। सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में थिरकता है चंद्रमा। सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में थिरकता है चंद्रमा। प्रकृति ने सिखलाई स्वागत परंपरा, प्रकृति ने सिखलाई। प्रकाश जी मुणत, विनोद जी मुणत, कृपया मंच पर आइए। इसके पश्चात स्वर्गीय सेठ श्री नाथूलाल जी, हीरालाल जी सुरेखा की पावन स्मृति में 2 लाख रुपए सुरेखा परिवार द्वारा श्रीमती राखी सुरेखा, श्री भावेश सुरेखा, सुश्री दर्शनी सुरेखा, कृपया मंच पर आइए। अमित कंठ की इसके पश्चात स्वर्गीय श्री गोपाल जी लालू महाराज की पावन स्मृति में 1,51,000 रुपए व्यास परिवार की ओर से श्रीमती सुंदरबाई व्यास, श्री कमलेश जी व्यास, श्री धीरज जी व्यास। अमित कंठ की स्वर लहरी में गाए स्वागत गान, आपका अभिनंदन। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी लूनिया की पावन स्मृति में 1,51,000 रुपए लूनिया परिवार की ओर से श्रीमान जिनदास जी लूनिया, श्रीमान मेघ कुमार जी लूनिया, श्रीमती हेमलता जी लूनिया। स्वर्गीय श्री हरिवल्लभ जी पाटीदार की पावन स्मृति में 1,11,111 की राशि पाटीदार परिवार की ओर से श्रीमान बाबूलाल जी पाटीदार, श्रीमान यशवंत जी पाटीदार साहब, कृपया मंच पे आइए। स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी कटारिया की पावन स्मृति में 1,08,000 रुपए की राशि कटारिया परिवार की ओर से श्रीमान सुरेश जी कटारिया साहब और हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र श्रीमान सुमित जी कटारिया साहब। आपका अभिनंदन। 1 लाख रुपए काकानी परिवार की ओर से हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर श्रेय काकानी, हमारे पूर्व छात्र श्रीमान गौरव जी काकानी, सुश्री श्रीमती झलक काकानी, कृपया मंच पर आइए। सोनी परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि श्रीमान मोहनलाल जी सोनी, प्रवीण जी सोनी, दीपक जी सोनी, मनीष जी सोनी, श्रीमती चंचल भाभी सोनी, कृपया मंच पर आइए। लाठी परिवार की ओर से एवं विनय जी मोगे, स्वर्गीय श्रीमती वर्षा मोगे की पावन स्मृति में 1 लाख रुपए श्रीमान सुनील जी लाठी साहब, श्रीमती उर्मिला जी लाठी, बहन आयुषी लाठी, बहन महक लाठी एवं आदरणीय विनय जी मोगे साहब, कृपया मंच पर आइए। अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। इस ऑडिटोरियम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर श्री सिद्धार्थ जी वीरेंद्र जी सकलेजा साहब, जिन्होंने निःशुल्क इसकी पूरी डिजाइन विद्यालय को प्रदान की। हमारे इंटीरियर इंजीनियर, इसको मूर्त रूप देने वाले आदित्य जी पापरीवाल साहब, कॉन्ट्रैक्टर महोदय, मैं आपका भी मंच पर आमंत्रण देता हूं। आदित्य भैया इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने प्रारंभ से लेकर 12th तक की शिक्षा यहीं से प्राप्त करी है। निश्चित ही शिशु मंदिर के संस्कार उनके आचार विचार एवं व्यवसाय में झलकते हैं। विद्यालय में जो पीओपी का कार्य अपन देख रहे हैं इस सभागार में, वो आदित्य भैया की तरफ से विद्यालय में किया गया है।
धन तो मिट्टी हो जाता है समय के साथ, पर दान बनता है पुण्य की सौगात। जो बांटता है मुस्कान, साहस और ज्ञान, उसी से सजी होता है सच्चा इंसान। हो गया आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। कंठ की स्वर लहरी में गाए स्वागत गान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। अमित कंठ की स्वर लहरी में गाए स्वागत गान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान, आपका अभिनंदन श्रीमान। अध्यक्ष महोदय हमारे लिए है आदर्श स्वरूप, उनका मार्गदर्शन है जैसे दिशाओं का रूप। अब हम सब करते हैं विनम्र आमंत्रण, कृपया करें अपने विचारों का मधुर स्पंदन। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के द्वारा हमारे पूरे सभागार को सभी को नमस्कार। समय का अभाव है, आगे भी जाना है। मंच पर सम्मानित अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव जी, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व। और जब मैं उज्जैन में विभाग प्रचारक आया था और उनके जो विकास कार्य मैंने देखे, उसी को देखकर ये कल्पना हुई, इसलिए प्रेरणा वहीं से मिली है। इसलिए मित्र के साथ मेरे बड़े भाई भी हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री श्री चेतन जी, हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी, इस संस्था के अध्यक्ष वीरेन जी, समस्त पदाधिकारीगण, इस विद्यालय की समिति के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और इस नगर के प्रबुद्ध बंधु भगिनी, सभी को नमस्कार करता हूं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब से जो कार्यकर्ता मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे, इन सब कार्यकर्ताओं का संकल्प सिद्धि ये एक प्रकार से शताब्दी सभागार के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसलिए संकल्प के साथ सिद्धि, तो इसलिए ये जो सभागृह बना है सरस्वती शिशु मंदिर का, ऐसे ही प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलती रहे तो निश्चित रूप से 21वीं सदी जिस प्रकार की हमारी है, जिस प्रकार की हमारी युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसके अनुरूप हमारे विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरस्वती शिशु मंदिर अपने यहाँ शिक्षा देता है, प्रशिक्षण देता है और समाज के सहयोग से चलने वाली ये सारी संस्थाएं हैं
तो निश्चित रूप से यहाँ की समिति बधाई की पात्र है, उनका सम्मान है। और जिस प्रकार के सारे भामाशाह ने और खुले मन से सहयोग किया है, उन सारे भामाशाहों को मैं नमस्कार करता हूं और आगे भी अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग सरस्वती शिशु मंदिरों को और शिक्षा इस रूप में मिले, ऐसा उनसे निवेदन आग्रह करता हूं। और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ये जो शताब्दी वर्ष है, हम सब लोगों ने तय किया कि संघ विचार को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विचार को 100 वर्ष हो गए हैं। इसलिए 100 वर्ष की स्मृति में इस सभागार का नाम जो है कुछ ऐसा रखा जाए जो याद रहे। तो इस दृष्टि से एक शताब्दी सभागृह ऐसा नाम इसका आया है। तो यहाँ की समिति को मैं बधाई देता हूँ कि जीवन भर की स्मृति इस प्रकार की उन्होंने रेखांकित की है। तो निश्चित रूप से ये सब समिति के लोग समिति के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज हमारे क्षेत्र के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत सहज और सरल है संगठन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सहज में आप कह रहे थे हाँ, तुरंत हाँ हो जाती है उनकी। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे जो विकास कार्य करते हैं या नवाचार करते हैं, उस प्रकार के नवाचारों को, विकास के कार्यों को आपका मन से समर्थन होता है, क्योंकि वो भी इसी के एक प्रकार से सार्थक परिणाम है। इसलिए उज्जैन के, मैं कई बार उज्जैन के आधुनिक विश्वकर्मा की उपाधि देता हूं आपको, कि निश्चित रूप से पूरे उज्जैन और अब पूरे मध्य प्रदेश को उस प्रकार के विकास मार्ग पर लेकर आप चले हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही चलते रहे। सभी कार्यकर्ताओं का साथ उनके साथ है, सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम वो पधारे हैं, इस भूमि पर वो पधारे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, आपके सारगर्भित वक्तव्य ने हमारा मनोबल सशक्त किया। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव और उत्साह का दिन है। महान व्यक्तित्व का आगमन समाज को नई दिशा देता है और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जिनके ज्ञान, अनुभव और नेतृत्व ने न केवल उनके क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए हैं, बल्कि समाज को भी प्रेरित किया है। बोले भारत माता की। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सकलेचा जी, विद्या भारती के हमारे माननीय संगठन मंत्री माननीय अखिलेश जी भाई साहब, माननीय मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर मालवा प्रांत के अध्यक्ष माननीय प्रकाश धनगर जी, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय हिम्मत जी, प्रदीप जी, हमारे तीनों अलग अलग संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता, सुहाग सिंह मार साहब जी से लेकर के सारे के सारे मित्रों, सबको प्रणाम करता, अभिनंदन करता हूं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को शब्दों से जोड़ करके बोलो तो ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा होती है, लेकिन आनंद की सीमा नहीं होती। ऐसा ये अच्छा कार्यक्रम है, आनंद के साथ इसका एहसास होता है। जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि तू गुलाब जामुन का टेस्ट बता और रबड़ी का अंतर बता, वो 2 जन्म ले ले बता नहीं सकता, सब मीठे ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, इतना अच्छा हाल शिशु मंदिर के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा, गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई शिशु मंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता है और विद्या भारती कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होती।
इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी ये और चमक तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते कि हमारा अपना शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय के प्रति दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से कितने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की, केवल भारत माता की जय। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्धि वाली है, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े हैं और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी सक्षमता भी है। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, वो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है। देखो हम सब देख रहे हैं, कोई देश ताकतवर है तो ताकत इकट्ठी करने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करते, कितने प्रकार से काम करते। कोई ताकत इकट्ठी करने के रास्ते पे जा रहा है, वो भी जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये एकमात्र देश ऐसा है जो ताकत में विश्वास नहीं करता है, ये मानवता में विश्वास करता है, संस्कारों में विश्वास करता है। और सच्चे अर्थों में ये जो मूल भाव हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम अपने मानवता के गुणों को दूसरों को दे करके ये जो संस्कार देने की हमारी परंपरा है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ, गुरु का शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने के वाला मार्ग, ये गुरु मार्ग है। तो हमने अपने इस देश की पहचान के बलबूते पर, जब आज की बात छोड़ो, 200-400 साल पहले क्या क्या नंगा कांच दुनिया में हो रहा था उसकी भी छोड़ो, लेकिन हमारी तो हजारों साल से पहचान तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये गुरुकुलों से होती थी, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से होती थी। जब हमने अपने यहाँ अन्य व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया में सुव्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तो हमारे वो तमाम आचार्य, वो तमाम शिक्षक, वो हमारी लाइब्रेरी, हमारे साहित्य सृजन की व्यवस्था, उसके कारण से दुनिया भर में भारत के प्रति लोग अपने देश के अंदर सुशासन की कल्पना करते तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है, देकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख दे के आनंद महसूस करते हैं। ये भी तो आनंद है केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ हमारा ये विद्यालय अगर बन रहा है तो इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें। ऐसे में जो आपने कहा है किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद भी केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना और सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख, वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं,
उनकी कोई दूसरी सक्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपया भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं उस भावना के प्रति। इसलिए सकलेचा जी ने अपना भाषण बढ़िया लिख करके लाए, और भाषण भी जब तक पूरा नहीं हुआ उन्होंने कहा जो भी हो जाए मुझे तो बोलना है भाई। हमने कहा बोलने दो भाई इनको। हमारे यहाँ मालूम है कि संघ के लोग कम बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते तो मजा आता सुनने का भी। उनने अपने ढंग से जमा जमू के जैसे भी लाए, तो मैं मान के चलता हूँ आपकी पूरी भाषण में मैं आपकी भावनाओं को देख रहा था। हमको तो वो सबरी का और कितने प्रकार से उदाहरण है, हनुमान जी का उदाहरण, सम्मान के लिए मोती की माला में भगवान राम का नाम ढूंढ करके जो आनंद महसूस होता है। बेर के अंदर मिठास होती है, लेकिन झूठे बेर में आत्मा बस्ती अमरता होती है। ये भगवान राम के काल से हम सीखते आए। ऐसे में एक अच्छा, आपने बहुत अच्छा अपनी उद्यमशीलता का 1 साल के अंदर इतना अच्छा भवन बनाया। मैं मान के चलता हूं ये भवन नहीं है, ये हाल नहीं है, ये आपके अपने उस परिश्रम के साथ सद्भावना का प्रतीक है। तो दीपावली के अवसर पर रतलाम को ये भेंट मिल रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, और उम्मीद करेंगे ऐसे और अच्छे अच्छे काम करते जाए, चलते जाए। सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम सब मिलकर के सारे काम करते रहे। पुनः मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन जी यादव भाई साहब को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जवाहर जी चौधरी एवं वरिष्ठ सदस्य श्री प्रकाश जी मूणत को आमंत्रित करती हूँ। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विद्या भारती मालवा प्रांत के सम्मानीय सदस्य श्री रशीद जी राठौर एवं सदस्य श्री मणिभद्र जी कटारिया को आमंत्रित करती हूँ। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान चेतन जी कश्यप को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय के पूर्व सचिव महोदय आदरणीय कपिल जी व्यास एवं सदस्य आदरणीय श्री किशोर जी मंडोरा को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान प्रकाश चंद जी धुंगर भाई साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय की सक्रिय महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा सोनटक्के दीदी एवं सदस्य महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती तोषी शर्मा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय वीरेंद्र जी सकलेचा को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य श्री सुहास जी चितले एवं विस्मय जी चत्तर को आमंत्रित करती हूँ। मैं आभार हेतु हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती वत्सला रुनवाल दीदी को आमंत्रित करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट और हैं, आप सब 2 मिनट और धैर्य रखें। माँ भारती माता सरस्वती के चरणों में शतशत वंदन। उन सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद जो हमारे साथ चले। 2 स्नेह के शब्द आशीर्वाद से हमारे बोए बीज पल्लवित हो चले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय संगठन मंत्री जी और विशिष्ट अतिथि द्वय के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, जिन्होंने हमारे विद्यालय को बहुत अमूल्य समय दिया। आप सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, बंधु भगिनों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और दानदाताओं का भी मैं हमेशा विद्यालय परिवार कृतज्ञ रहेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सम्मानीय समस्त अतिथियों से निवेदन है कि कल्याण मंत्र हो रहा है। सभी अतिथिजनों के स्वल्पाहार की व्यवस्था सामने शेड में रखी है। 5 मिनट आप शांति से विराजे, स्वल्पाहार करके ही पधारें। विशेष आग्रह।